अगर आप अपने बिजनेस शुरू करने के लिए सही समय का इंतजार कर रहे हैं, तो सच मानिए वो सही समय कभी खुद नहीं आएगा। उसे आपको खुद बनाना पड़ेगा। बहुत लोग सोचते हैं कि बिजनेस शुरू करने के लिए करोड़ों का इन्वेस्टमेंट चाहिए, बड़ा ऑफिस चाहिए या फिर बड़ी टीम चाहिए। लेकिन हकीकत ये है कि आज के डिजिटल दौर में आप सिर्फ अपने लैपटॉप और इंटरनेट कनेक्शन के दम पर बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। और आज मैं आपको 5 ऐसे बिजनेस आइडिया बताने वाला हूं, जिन्हें आप बहुत कम निवेश से शुरू कर सकते हैं और जिन्हें सही स्ट्रैटेजी के साथ करोड़ों के बिजनेस में बदल सकते हैं। नंबर 1, अफिलिएट मार्केटिंग। अफिलिएट मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जिसमें आपको अपना प्रोडक्ट बनाने, इन्वेंट्री मैनेज करने या डिलीवरी संभालने की कोई जरूरत नहीं होती, बल्कि आप किसी कंपनी के अफिलिएट प्रोग्राम से जुड़कर उनके प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को प्रमोट करते हैं और हर सफल बिक्री या लीड पर कमीशन कमाते हैं। यह कमीशन प्रोडक्ट और कंपनी के हिसाब से 5% से लेकर 50% तक हो सकता है और कुछ प्रोग्राम प्रति सेल 500 रुपए या 1000 रुपए का फिक्स अमाउंट भी देते हैं। शुरुआत करने के लिए सबसे पहले एक निक चुनें, जैसे टेक, फिटनेस, एजुकेशन या फैशन, ताकि आपका कंटेंट और ऑडियंस एक दिशा में विकसित हो। फिर उस निच से जुड़े भरोसेमंद अफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन करें, जैसे Amazon एसोसिएट्स, फ्लिपकार्ट अफिलिएट, क्लिकबैंक या शेरीजेल, और आपको जो यूनिक ट्रैकिंग लिंक मिलता है उसे प्रमोट करना शुरू करें। प्रमोशन के लिए आप इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ब्लॉग या ईमेल मार्केटिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ लिंक शेयर करने के बजाय प्रोडक्ट का डिटेल्ड रिव्यू, डेमो, कंपैरिजन या यूज केस बताना जरूरी है, ताकि लोगों का भरोसा बने और कन्वर्जन रेट बढ़े। ध्यान रखें, हर तरह का प्रोडक्ट प्रमोट करने से बचें और अपनी ऑडियंस की जरूरत व इंटरेस्ट के हिसाब से ही कंटेंट बनाएं, क्योंकि अफिलिएट मार्केटिंग में लंबे समय तक सफलता पाने के लिए सिर्फ सेल के पीछे भागने से ज्यादा जरूरी है भरोसा बनाना और ऑडियंस के साथ वैल्यू ड्रिवन रिलेशनशिप कायम करना। नंबर 2, डिजिटल फ्रीलांसिंग। डिजिटल फ्रीलांसिंग आज के समय में सबसे लचीला और तेजी से बढ़ता हुआ ऑनलाइन बिजनेस मॉडल है, जहां आप अपनी डिजिटल स्किल जैसे ग्राफिक डिजाइन, एसईओ, वेब डेवलपमेंट, वीडियो एडिटिंग या कॉपीराइटिंग को सीधे कमाई के साधन में बदल सकते हैं। इसमें आपका समय और आपकी स्किल ही आपका असली प्रोडक्ट होती है और आप इसे दुनिया भर के क्लाइंट्स को बेच सकते हैं। शुरुआत करने के लिए सबसे पहले एक मजबूत और प्रोफेशनल पोर्टफोलियो तैयार करें, जिसे आप बिहांस, ड्रिबल या अपनी खुद की वेबसाइट पर दिखा सकें, ताकि क्लाइंट आपके काम की क्वालिटी और स्टाइल को तुरंत समझ सकें। इसके बाद लिंक्डइन, फाइवर, अपवर्क या freelancer.com जैसे प्लेटफॉर्म पर प्रोफाइल बनाकर छोटे छोटे प्रोजेक्ट से शुरुआत करें, ताकि आप अच्छे रिव्यू और रिपीट क्लाइंट्स हासिल कर सकें। जैसे जैसे आपका अनुभव और डिमांड बढ़े, अपने चार्जेस को ग्रेजुअली बढ़ाएं और बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम करें। अगर आप शॉपिफाई यूज कर रहे हैं, तो उस पर एक अपॉइंटमेंट बुकिंग ऐप इंटीग्रेट कर दें, जिससे क्लाइंट्स आसानी से समय बुक कर सकें और प्रोफेशनल इंप्रेशन पड़े। लंबी अवधि में सफलता पाने के लिए एक निच मार्केट चुनना बेहद जरूरी है, जैसे ई कॉमर्स स्टोर्स के लिए लोगो डिजाइन या फूड ब्लॉग्स के लिए एसईओ, ताकि आप भीड़ में खोने के बजाय एक स्पेशलिस्ट के रूप में पहचान बना सकें और प्रीमियम रेट चार्ज कर सकें। नंबर 3, कंटेंट क्रिएटर। कंटेंट क्रिएशन आज के डिजिटल दौर में न सिर्फ क्रिएटिविटी दिखाने का प्लेटफॉर्म है, बल्कि इसे सही तरीके से किया जाए तो यह एक स्थायी और लाभदायक करियर भी बन सकता है। अगर आपको वीडियो बनाना, कहानियां सुनाना या किसी टॉपिक पर गहराई से बात करना पसंद है, तो आप YouTube, इंस्टाग्राम या टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म पर अपनी ऑडियंस बना सकते हैं और उस ऑडियंस को मोनेटाइज कर सकते हैं। शुरुआत में आपका फोकस सिर्फ पैसा कमाने पर नहीं, बल्कि ऑडियंस को असली वैल्यू देने पर होना चाहिए, क्योंकि भरोसा और कनेक्शन ही लंबे समय तक सफलता की नींव रखते हैं। जैसे ही आपकी कम्युनिटी बढ़ती है,
आप ब्रांड स्पॉन्सरशिप, मर्चेंडाइज सेल, पेड सब्सक्रिप्शन, डिजिटल प्रोडक्ट्स और यहाँ तक कि अपने खुद के कोर्स या वर्कशॉप बेचकर कई स्रोतों से कमाई कर सकते हैं। इस सफर की शुरुआत करने के लिए सबसे पहले एक स्पष्ट टॉपिक या निक चुनें, जैसे कुकिंग, फिटनेस, टेक, मोटिवेशन, ताकि आपका कंटेंट एक दिशा में विकसित हो। हफ्ते में कम से कम 3 से 4 बार कंटेंट पोस्ट करें और हर पोस्ट पर ऑडियंस के साथ एक्टिव इंटरैक्शन करें, कमेंट्स का जवाब दें, पोल बनाएं, क्यूए सेशन करें ताकि एक भरोसेमंद रिश्ता बने। कंटेंट के अलग अलग फॉर्मेट जैसे वीडियो, रील, स्टोरी और लाइव सेशन टेस्ट करते रहें ताकि आपको पता चल सके कि आपकी ऑडियंस के साथ किस तरह का कंटेंट सबसे ज्यादा जुड़ाव बनाता है और उसी दिशा में अपनी क्रिएटिविटी को आगे बढ़ाए। नंबर 4, इन्फ्लुएंसर। इन्फ्लुएंसर बनने का मतलब सिर्फ लाखों फॉलोअर्स इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि एक ऐसी ऑडियंस तैयार करना है जो आप पर भरोसा करे और आपकी राय को महत्व दे। आज ब्रांड्स के लिए क्वालिटी ऑडियंस ज्यादा मायने रखती है, न कि सिर्फ बड़े बड़े आंकड़े। अगर आपकी छोटी लेकिन एंगेज्ड कम्युनिटी है, चाहे वो यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टिकटॉक या आपके ब्लॉग पर हो, तो आप आसानी से ब्रांड्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं। इस सफर में सबसे जरूरी है अपने फॉलोअर्स के साथ असली रिलेशन बनाना, उनके कमेंट का जवाब देना, उनकी जरूरतों को समझना और उनके लिए ऐसा कंटेंट बनाना जो प्रामाणिक और प्रासंगिक हो। जैसे जैसे आपका इन्फ्लुएंस बढ़ता है, आप कई तरीकों से कमाई कर सकते हैं, स्पॉन्सर्ड पोस्ट के जरिए, अफिलिएट मार्केटिंग से, एक्सक्लूसिव पेड कंटेंट ऑफर करके या यहाँ तक कि अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज लॉन्च करके। याद रखें, ब्रांड्स सिर्फ फॉलोअर्स की संख्या नहीं देखते, बल्कि यह भी आंकते हैं कि आपकी ऑडियंस आपके कहे पर कितना भरोसा करती है और आपके कंटेंट के आधार पर कितनी एक्शन लेती है। यही चीज आपको बाकी क्रिएटर्स से अलग बनाती है और लंबे समय तक इस इंडस्ट्री में टिकने का सबसे बड़ा हथियार है। नंबर 5, सोशल मीडिया मैनेजमेंट कंसल्टेंट। आज के समय में हर छोटा बड़ा बिजनेस सोशल मीडिया पर अपनी मौजूदगी चाहता है, लेकिन हकीकत ये है कि हर किसी के पास इसके लिए समय, आइडियाज और टेक्निकल स्किल्स नहीं होती। यही वजह है कि सोशल मीडिया मैनेजमेंट आज एक हाई डिमांड स्किल बन चुकी है। अगर आपको कंटेंट क्रिएशन, पोस्ट शेड्यूलिंग और ब्रांड के लिए सही स्ट्रैटेजी तैयार करने में महारत है, तो आप इस स्किल को सर्विस के रूप में बेचकर अच्छी कमाई कर सकते हैं। आपके काम में सिर्फ पोस्ट डालना ही नहीं, बल्कि पूरे महीने का कंटेंट कैलेंडर तैयार करना, रील्स, वीडियो, ग्राफिक्स बनाना, फेसबुक और इंस्टाग्राम एड कैंपेन चलाना, ब्रांड को सही इन्फ्लुएंसर्स से कोलैब कराना और परफॉर्मेंस डेटा एनालाइज करके अगली स्ट्रैटेजी बनाना शामिल होगा। शुरुआत में 1 से 2 छोटे क्लाइंट्स लें ताकि आपको उनका काम समझने का मौका मिले, और जैसे जैसे आपका पोर्टफोलियो और रिजल्ट्स मजबूत होते जाएं, आप अपनी फीस बढ़ाकर और टीम बनाकर इसे एक फुल फ्लेज्ड एजेंसी में बदल सकते हैं। तो ये रहे 5 कम निवेश वाले बिजनेस आइडिया जिन्हें आप आज ही शुरू कर सकते हैं। असली चुनौती आइडिया ढूंढने में नहीं, बल्कि पहला कदम उठाने में है। एक आइडिया चुनें, उसे कम से कम 90 दिन दें और इस दौरान सीखने, एक्सपेरिमेंट करने और मेहनत करने में पूरा जोर लगाएं। पैसे से ज्यादा मायने रखता है आपका समय, प्रयास और सीखने की भूख। तो सोचने में वक्त बर्बाद मत करें, कमेंट में बताएं कि आपको कौन सा आइडिया सबसे ज्यादा पसंद आया, और अगर ये वीडियो मददगार लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि और लोग भी अपनी जिंदगी बदलने का मौका पा सकें।